नमस्कार दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी आंसर नवंबर 1917 में। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन नंबर सी 1925 में केवी हेड गेवार के द्वारा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर सी 1918 में। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन नंबर डी मध्यम वर्ग। प्रश्न संख्या 7, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग। अगला प्रश्न है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन नंबर सी फांसीवादी नाजीवादी शासन। प्रश्न संख्या 9, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ऑप्शन नंबर सी अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर ने। अगला प्रश्न है, सोपानिक कृषि किस राज्य से प्रचलित है? सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 12, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन नंबर सी 65%। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर बी 3 वर्गों में। प्रश्न संख्या 14, एक एनजीओ की वाणिज्यिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ऑप्शन नंबर बी 400 करोड़। प्रश्न संख्या 15, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी 10 किलोग्राम। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। प्रश्न संख्या 18, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1986 में। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी अधात्विक। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? 10.5%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुडी। ऑप्शन नंबर सी। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से था? ऑप्शन नंबर बी 1970 के दशक से। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ग्रेट ब्रिटेन। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ग्रेट ब्रिटेन। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम
संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? बहुदलीय। ऑप्शन नंबर बी। कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, लोक जनशक्ति पार्टी। यह क्षेत्रीय पार्टी है बिहार के, जिसके अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, लेकिन वर्तमान में इसके अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए, भारत में। अगला प्रश्न है, पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बिहार को। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? सेबी। ऑप्शन नंबर ए। संस्थागत वित्त का साधन कौन है? ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य यानी गरीब राज्य की श्रेणी में रखा गया है, जिसको ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, यह नहीं है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन नंबर सी, 5। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ऑप्शन नंबर ए, 1986 में। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी, हॉलमार्क का। अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वर्षा की अधिकता। प्रश्न संख्या 40, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, आयताकार। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, हनोई समझौता। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन नंबर ए, बारदौली। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किसका शोषण हुआ? ऑप्शन नंबर सी, सभी वर्ग का। श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, सभी वर्ग का शोषण हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।